इससे तेजस्वी यादव का दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है कि सामाजिक न्याय क्या है। हमको लगता है कि तेजस्वी जी सामाजिक न्याय की परिभाषा ही नहीं जानते। गढ़ तो उनका भी था, सुरेंद्र यादव का, वो भी टूटा। लालू यादव का भी गढ़ टूटा था। राबड़ी देवी शायद यहाँ से हार के गई है। इस बिहार को नीतीश जैसा विकास पुरुष नहीं मिले। आज जो भी विकास है वह नीतीश जी का देन है। और मैं आपको बतला दूं कि मैं यादव जाति से आता हूं कि इस बिहार में जो भी विकास अगर आपको दिखलाई दे रहा है वह नीतीश जी का ही देन है। सड़क तो बदहाल है, ये तो मतलब दक्षिण बिहार में ठीक है, उत्तर बिहार का पूरा बुरा हाल है। यादव भी थे उसमें, राजपूत भी थे, भूमिहार भी थे, खुशवाहा भी थे, मोहम्मडन भी थे। सभी लोगों का एक सामंजस्य स्थापित करके लालू यादव ने इसको स्थापित किया था। में अगर आप बिहार की राजनीति को समझेंगे तो बिना जात के और बिना जातीय समीकरण के आप चुनाव किसी विधानसभा को नहीं जीत पाएंगे। जैसे कोरोना के पहले और कोरोना के बाद आप जो कहेगा वो हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आपके भी जाए तो आप बात कीजिए, आपके भी जब जाए तो आप अपनी बात रखिए। यह हमसे जो सवाल कर रहे हैं, आप दुर्भावना से ग्रसित होकर भले बोल सकते हैं। हम जो सच जो आपके नॉलेज में जो हो आप बताएं, मेरे नॉलेज में जो है मैं बताऊंगा। बताइए। नीतीश कुमार से उम्मीद है, वो विकास किए हैं, विकास के रास्ता पर बिहार को लाए हैं। बशर्ते राघोपुर का विकास नहीं हुआ है, ये मानते हैं, लेकिन बिहार में विकास उनका दिखता है। काफी विकास किया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। निशांत कुमार हम क्या कहेंगे उनका बेटा आवे के जो हमारा धरोहर हमारा विरासत में ले लें। हम कहे नहीं आएंगे कि उनका बेटा क्या हम बोल लें, हम कहे उनके बेटा को बोलेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, महज बिगुल बजने वाला है और हम तेजस्वी यादव के क्षेत्र विधानसभा जो है राघोपुर में है। राघोपुर की जनता से समझेंगे कि राघोपुर का कितना विकास हुआ है और अगर विकास नहीं हुआ है तो किसके साथ जाएंगे। चूंकि संभावना इस बात पर है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भतीजे पर दांव खेल सकती है। संभावना इस बात का जताया जा रहा है। सामने पिछले बार सतीश कुमार थे और जब 2015 की बात कर ले तो तेजस्वी यादव को 91,000 से अधिक वोट मिले थे। 2020 में 97,000 से अधिक वोट मिले थे और चुनाव जीते थे। इस बार क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, पर हमारे साथ जो लोग हैं हम उनसे समझने की प्रयास करेंगे। आप लोग इस बार तेजस्वी यादव का साथ देने वाले हैं? नहीं। वजह क्या है? 10 बरस रहे विधायक। नीतीश कुमार से उम्मीद है, नीतीश से उम्मीद है। इसीलिए वो विकास किए हैं, विकास के रास्ता पर बिहार को लाए हैं। जी जी। बशर्ते राघोपुर का विकास नहीं हुआ है, ये मानते हैं, लेकिन बिहार में विकास उनका दिखता है, नीतीश कुमार का। इसलिए हम लोग एनडीए के साथ हैं। एनडीए से जो कैंडिडेट आएगा उसके साथ है। किस समाज से सर? भूमिहार समाज से। भूमिहार समाज से। भूमिहार तेजस्वी यादव कभी कभी अलग अलग मंचों से कह देते हैं कि हम A to Z की बात करते हैं। आपको लगता है कि A to Z की बात करते हैं? A to Z के बात करते कहते हैं, करते नहीं हैं। करते नहीं। करते नहीं हैं, कहते हैं। तेजस्वी यादव के राघोपुर में विद्युपुर आता है। विद्युपुर का विकास कितना हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क कितना विकसित हुआ? एक मुख्यमंत्री यहाँ देने के स्थिति में क्षेत्र है, हमेशा मुख्यमंत्री का सीट देता है, उस स्थिति में विकास नहीं है, उस लायक विकास नहीं हुआ है। ऐसे जो नीतीश कुमार का विकास है वो विकास हुआ है। नौकरियां दी। क्या मानते हैं कि राघोपुर के लोगों को नौकरी मिला? विद्युपुर के लोगों को नौकरी मिला? नौकरी मिला है, कुछ मिला है नौकरी, लेकिन फॉरवर्ड क्लास में नहीं मिला है। मतलब वहां पर भी भेदभाव नहीं? वहाँ मिला यूपी के लोगों को, बिहार के हाँ, उसमें कुछ ऐसा नियम कानून आया जिससे यूपी के लोग को मिला। ज़्यादातर नीतीश तेजस्वी जी आए थे उसी समय से नियम लागू है जो मिसाइल, जिसके चलते ज़्यादातर यूपी के लोग ही यहाँ पे जॉब लिए हैं। और ठीक है, नीतीश कुमार का काम ठीक है। नीतीश कुमार का काम ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव से नाराजगी है। 17 महीने सरकार में रहे, क्या इस बार कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पर झुंझुना बज रहा है। विकास के नाम पे झुनझुना बज रहा है। तेजस्वी यादव का लालू परिवार का गढ़ है सर। वो तो गढ़ तो उनका भी था, सुरेंद्र यादव का, वो भी टूटा। लालू यादव का भी गढ़ टूटा था। राबड़ी देवी शायद यहाँ से हार के गई है, तो टूटेगा ही। इस बार टूट जाएगा। इस बार टूट जाएगा? बिल्कुल।
बिल्कुल बिद्दुपुर की जनता इस बार मतलब बिल्कुल। अगर एनडीए के तरफ से कोई भी यादव कैंडिडेट आता है तो इस बार टूट जाएगा। मतलब एनडीए से कोई भी यादव आना चाहिए। देखिए जातीय समीकरण एक बात है बिहार में, अगर आप बिहार की राजनीति को समझेंगे तो बिना जात के और बिना जातीय समीकरण के आप चुनाव किसी विधानसभा को नहीं जीत पाएंगे, और इस वजह से जात की बात हमें करना पड़ता है। इस वजह से भी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ सर? तेजस्वी जी कितना गंगा बहा दिए विकास का? पूरे बहा दिए कि गंगे जी डूब गए थे। हाँ विकास का गंगा बह गया है। हाँ। तो तेजस्वी यादव के सामने इस बार कोई आएगा तो उसको वोट करेंगे कि तेजस्वी यादव पर दबा देंगे? ना तेजस्वी पर न दबाए हैं न दबाएंगे। दबाए भी नहीं है ना दबाएंगे। ना। कोई खास नाराजगी है क्या ना उनसे? उनसे क्या नाराजगी रहेगा। हाँ मतलब इस बार बिद्दुपुर की जनता का एक अलग माहौल है, और जब हम लोगों से बातचीत करेंगे इनसे जरा समझ क्या बिद्दुपुर की राजनीति है जरा बताइएगा, क्योंकि आप लोग बिद्दुपुर के हैं, करीबी से समझते हैं बिहार के। तेजस्वी यादव आपके यहाँ आए कभी वोट मांगने के लिए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं है। कभी नहीं। मतलब समझते हैं कि आप लोग वोट नहीं देते हैं क्या? नहीं, वो यहाँ पे जैसे होता है कि वो जो अपने जातीय समीकरण के आधार पे चलते हैं उसी आधार पे वो चलेंगे। हाँ यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। अभी तक राघोपुर क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, बिल्कुल। इस पे भी किसी का ध्यान नहीं है। हाँ क्या चाहिए इसको, यहाँ का जनता को क्या चाहिए कि कम से कम ग्रेजुएट भी तो अपने कॉलेज से करे। हाँ अपने कॉलेज से यहाँ का जनता क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सड़क चाहिए। हाँ, अब वो आपको के यहाँ से काम करने के लिए आपको जाना पड़े, हाँ। आपको हाजीपुर अगर यही जगह अगर डिग्री लेने के लिए हाजीपुर जाना। प्रखंड है, बिद्दुपुर प्रखंड में बहुत सारे स्कूल हैं, एक कॉलेज होना जरूरी है, वो डिग्री कॉलेज वो नहीं है यहाँ पे। अभी सड़क की क्या स्थिति है? सड़क तो बदहाल है, ये तो मतलब दक्षिण बिहार में ठीक है, उत्तर बिहार का पूरा बुरा हाल है, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। और स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य का जैसे देखिए अभी तो मतलब तत्कालीन अभी यहाँ पे बढ़िया सा मतलब यही जगह सामुदायिक केंद्र भी खुला है, लेकिन अब उसका अभी हम लोग तो ज़्यादातर लोग हाजीपुर ही और प्राइवेट अस्पताल में ही देखते हैं। एक और लोग हैं, हम उनसे भी जरा समझ लेते हैं। बिहार की राजनीति में राघोपुर को आप लोग करीब से समझते हैं। तेजस्वी यादव 10 वर्ष से हैं, उसके पहले राबड़ी देवी, उसके पहले लालू प्रसाद यादव। विकास कितना हुआ? लालू परिवार लगातार रहा आपके क्षेत्र में। अब बात सबसे पहले पत्रकार बंधु, आप लालू यादव की बात कर रहे हैं या तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं? लालू परिवार का लगातार गढ़ रहा ये, और लगातार यहाँ से जीत कर जाते रहे। कितना विकास कर पाए वो परिवार? आप सबसे पहले यह बात जानिए, हाँ एक बायोलॉजी में एक शब्द आता है जेनेटिक्स, जी आनुवांशिक। जी। यह कोई जरूरी नहीं कि बाप जैसा हो हर बेटा वैसा ही होता है। हाँ लालू यादव की बात और तेजस्वी यादव की अगर तुलना करेंगे हाँ। तो कहीं कोई तुलना नहीं है। आप एक चीज जान जाइए, हाँ जैसे हमारे आपके घर में बल्ब का आविष्कार, बल्ब जलता है ना, इसके आविष्कारक थॉमस साहब हुए। सर आइंस्टाइन साहब ने E=mc² का आविष्कार किया। न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया। तो समाजवाद, सामाजिक न्याय का आविष्कारक अगर है तो वह लालू यादव के नाम जाता है। इससे तेजस्वी यादव का दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है कि सामाजिक न्याय क्या है। हमको लगता है कि तेजस्वी जी सामाजिक न्याय की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलित पिछड़े अति पिछड़े की बात करते हैं। जैसे ठीक बात है, A to Z की बात करते हैं हाँ, तो कथनी और करनी में अंतर होता है, कर्म उनका वैसा नहीं दिखता है। हाँ, तेजस्वी जी हाँ, लालू जी के पुत्र हैं। राजनीति, राष्ट्रीय जनता दल कहाँ से बनी, कैसे बनी, इसके फाउंडर कौन कौन थे? आपको बतला दें कि राष्ट्रीय जनता दल के पहले जनता दल जब यह आया तो इसके फाउंडर
यादव भी थे उसमें, राजपूत भी थे, भूमिहार भी थे, कुशवाहा भी थे, मोहम्मदन भी थे। सभी लोगों का एक सामंजस्य स्थापित करके लालू यादव ने इसको स्थापित किया था। तेजस्वी जी को भले वो कह रहे हैं A to Z की पार्टी है, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता। यह मेरी व्यक्तिगत राय, ऐसा हमको प्रतीत नहीं। विकास कितना किए तेजस्वी यादव? विकास आपके क्षेत्र में? इसके पहले कोरोना आया था हिंदुस्तान जी, में, बिल्कुल। और उसकी भनक बिहार में भी आई थी। उस समय वो गायब थे। हाँ। जैसे कोरोना के पहले और कोरोना के बाद आप जो कहेगा वो हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आपके भी जाए तो आप बात कीजिए, आपके भी जब जाए तो आप अपनी बात रखिए। यह हमसे जो सवाल कर रहे हैं, आप दुर्भावना से ग्रसित होकर भले बोल सकते हैं। हम जो सच, जो आपके नॉलेज में जो हो आप बताएं, मेरे नॉलेज में जो है मैं बताऊंगा। बताइए, विकास कितना हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क कितना विकसित हुआ है? स्वास्थ्य के मायने में एक विद्युपुर में हॉस्पिटल का विकास हुआ। यह मेरे कंसेंट में है, मेरी जानकारी में है, जो देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते एक किया। एक चक सिकंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। उसके बाद तो हमें विकास नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद विकास नहीं। उसके सड़क का क्या हाल है? सड़क की स्थिति तो अभी शायद बन रहा है, लेकिन इसके पहले यही स्थिति थी कि मेरी बहन या कोई अगर विद्युपुर हॉस्पिटल से वह गर्भवती बहन अगर यहाँ से डॉक्टर उसको हाजीपुर रेफर कर दिया तो शायद वो डिलीवरी रास्ता में ही हो जाए। यही है, यही शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा का क्या हाल है? मतलब कि शिक्षा, मतलब स्कूल कॉलेज कैसा है वहाँ पे? कहाँ है यहाँ डिग्री कॉलेज? जो हाई स्कूल सब था वह अपग्रेड होके बहुत इंटर को ये +2 तक आया। बहुत जो मिडिल स्कूल था वह अपग्रेड होके हाई स्कूल हुआ। प्राथमिक विद्यालय जो था वह अपग्रेड होके मध्य विद्यालय आया। यह तो शिक्षा, यह तो सरकार की पॉलिसी है ना। यह कोई विधायक कर सकता है क्या? विधायक जी आवाज उठा सकते हैं। सर, आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार जब मौका मिलेगा वो रख सकते हैं बात। आपका हाउस में क्या होता है, विकास की बात आप नहीं जान रहे हैं क्या? आप नहीं देखते हैं टीवी क्या? तो उसमें उस हाउस में विकास की बात भी होती है क्या? उस हाउस में पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी सरकार बचाने और सरकार रखने की बात करती है, न कि जनता की हित की बात करती है। जनता की हित की बात के लिए वह पक्ष और विपक्ष किसी ने बात नहीं किया। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, जब विकास की चर्चा आपने किया है तो इस बिहार को नीतीश जैसा विकास पुरुष नहीं मिलेगा। आज जो भी विकास है वह नीतीश जी का देन है। यह राजनीति उन लोगों का अपना है। और मैं आपको बतला दूं कि मैं यादव जाति से आता हूं, लेकिन आप यह बातें जान ले कि इस बिहार में जो भी विकास अगर आपको दिखलाई दे रहा है वह नीतीश जी का ही देन है। दूसरी नंबर बात, अभी हमारे चाचा सिमरन चा ने कहा कि नीतीश जी ने अपना बना लिया नालंदा। नो डाउट नालंदा बनाया। यह कमी तो हमारे नेता में है ना। जब राबड़ी जी को, लालू जी को सीएम, उनके हमारे नेता तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, तो इन्होंने अपने राघोपुर को नालंदा नहीं बनाया। यह दोष यहाँ की जनता का थोड़े है। उन्होंने क्यों नहीं किया, अब उनकी सोच को तो हम नहीं बतला सकते। आपने कहा ना कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, काफी विकास के हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। निशांत कुमार को हम क्या कहेंगे, उनका बेटा आवे के जो हमारा धरोहर हमारा विरासत में ले ले। हम कहे नहीं आएंगे कि उनका बेटा के हम बोले। हम कहे उनके बेटा को बोलेंगे नहीं, उनके बेटे को लेकर। क्यों बेटा को मैं बोलूंगा? तो नीतीश कुमार जी हमको ले लें, बबलू भाई को ले लें, मनोज भाई को ले लें, पप्पू को ले लें विरासत में। हम कहेंगे कि हमारा जगह पर दूसरा चल रहा है, नहीं आने देना चाहते। चलिए, तमाम सवालों का जवाब एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष बता रहे हैं। उनका कहना है कि जरूर उन्होंने विकास किया, पर निशांत कुमार
को लेकर जो बिहार की राजनीति में इन दिनों बवाल है, इसको लेकर भी जब हमने जाना तो उनका क्या कुछ कहना था। चूंकि जिस क्षेत्र में हम घूम रहे हैं वह राघोपुर तेजस्वी यादव का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से विधायक है, लालू परिवार का गढ़ कहा जाता है। और बिद्दुपुर ये जो जगह है एक खास समाज का बताया जाता है, जो वो समाज जो बुद्धिजीवी वर्ग का बताया जाता है। अब आगे देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।